अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं अपने चैनल में एक बार तहे दिल से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इजी लाइफ गाइड। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, किताब में से पढ़ेंगे हदीस, और उसके अंदर जो फ़ायदे लिखे हैं वो आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। किताब लिखी है हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। तो किताब हमारे इमरान भाई पढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज अहादीस पढ़ के सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ ज़रा ध्यान से अहादीस को सुनें, इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। अहादीस ये है जाकिर भाई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि मेरे बेहतरीन ताल्लुकात एहसान सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ। उस शख्स ने दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, माँ। उस शख्स ने फिर तीसरी मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दरियाफ्त किया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, माँ। चौथी मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप। फिर तीसरे रिश्तेदार अल अकरब फल अकरब, जो जितना जितना करीब हो उतना ही मुकद्दम है। अब हम इसके फायदे समझ लेते हैं जो मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं। इंशाअल्लाह हम सबको समझ में आ जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने भाइयों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए, हर मुसलमान को दरूद शरीफ पढ़ना कम से कम एक बार ज़रूरी होता है। हो सके तो आप बार बार भी पढ़ सकते हो। नबी का नाम आता है, आप दरूद शरीफ, जितनी दरूद शरीफ पढ़ोगे इंशाअल्लाह उतना फ़ायदा होगा। तो हम जब इसके फ़ायदे पढ़ लेते हैं, गौर फिक्र करें। इस हदीस शरीफ से बाज़ उलमा से इस्तिबात किया है कि हुस्न सलूक और एहसान में माँ का हक 3 हिस्से है और बाप का एक हिस्सा, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ को बताकर चौथी मरतबा बाप को बताया है। इसकी वजह उलेमा ये बताते हैं कि औलाद के लिए माँ 3 मुशक्क़तें बर्दाश्त करती है, हमल, जन्ना, दूध पिलाना। इसी वजह से फुकहा ने इसकी तसरीह की है कि एहसान और सलूक में माँ का हक बाप पर मुकद्दम है। अगर कोई शख्स ऐसा हो कि वह अपनी नादारी की वजह से दोनों के साथ सलूक नहीं कर सकता तो माँ के साथ सलूक करना मुकद्दम है। अलबत्ता एजाज और अदब ताजीम में बाप का हक माँ पर मुकद्दम है। और यह भी जाहिर है कि औरत होने की वजह से माँ एहसान की ज्यादा मोहताज होती है और इन दोनों के बाद दूसरे रिश्तेदार है, जिसकी कराबत जितनी करीब होगी उतना ही मुकद्दम होगा। एक हदीस में है कि अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक की इब्तिदा करो, उसके बाद बाप के साथ, फिर बहन के साथ, फिर भाई के साथ, अल अकरबु फल अकरबु, और अपने पड़ोसियों और हाजतमंदों को ना भूलना। हजरत वहज बिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा से नकल करते हैं कि उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सलूक व एहसान किसके साथ करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ के साथ। उन्होंने फिर यही दरियाफ्त किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। इसी तरह तीसरी मरतबा भी। चौथी मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप के साथ। उसके बाद फिर दूसरे रिश्तेदार, जो जितने करीब हों उतने ही मुकद्दम हैं। एक और हदीस में है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे कोई हुक्म दे ताकि तामील इरशाद करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी माँ के साथ एहसान करो। दूसरी और तीसरी मर्तबा के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप के साथ एहसान करो।
ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ پائی جاتی ہیں کہ تعالیٰ عنہ مرنے کے بعد کو اس پر آسان کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو داخل کر دیتے ہیں. ضعیف پر مہربانی، والدین پر شفقت، ماتحتوں پر احسان. امید کرتا ہوں آپ سبھی دیکھنے والوں کو احادیث بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کچھ کمی رہ گئی ہو پڑھنے میں، انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کری ہے اپنے اچھے سے طریقے سے پڑھنے کی. اگر پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے. عمران بھائی نے بہت اچھے سے ہمیں حدیث اور اس کے فائدے پڑھ کے سنائے ہیں. جو حدیث آج عمران بھائی نے پڑھی ہے، اللہ ہم دونوں کو، آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات کہنا، دین کی بات سننا ایمان والے کو نفع دیتی ہے. تو دوستو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تو دوستو ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں نئی چیز کے ساتھ. خدا حافظ.